Good morning, class third. Today we are going to continue your math subject and also continue your chapter 6. Okay, and today we will start your new exercise 6.7. Okay, in previous video we have already completed your exercise up to 6.6. यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, आज हम शुरू करते हैं 6.7 से. 6.7 ये जो 6 चैप्टर है ये पूरा की पूरा चैप्टर आपकी डिवीज़न के ऊपर है. तो वो 2 डिजिट से होता है, 3 डिजिट की डिवीज़न है और 4 डिजिट्स का भी डिवीज़न इसी चैप्टर में है. तो आज जो हम कर रहे हैं 6.7 एक्सरसाइज वो है 3 डिजिट की डिवीज़न. ओके, तो हम शुरू करते हैं. ये सारे जो है इसमें देखो बुक्स में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. तो मैं शुरू करती हूँ. एक्सरसाइज 6.7 नोटबुक में करती हूँ. तो सबसे पहले आता है नंबर 1 की ए. क्वेश्चन क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 378. ओके, ये है आपका नंबर. 3 से करना है. 3 नहीं है, ये 9 है. क्वेश्चन मैंने गलत लिखी हूँ. 978. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो आपको भी सिंगल डिजिट से काम लेना है. मैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है जी यहाँ पे सिंगल डिजिट है मतलब आपको सिंगल डिजिट लेना है, ऐसा मैंने मैंडेटरी नहीं बोल रही हूँ. जब देखना है यहाँ का डिजिट इससे बड़ा होगा तब आप सिंगल डिजिट से काम कर सकते हो. मान लो यहाँ पे इससे बड़ा इससे छोटा है तभी आप इस सिंगल डिजिट ले रहे हो. मान लो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा नंबर है, मान लो यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है या यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे 7 है. तो ये जब बड़ा हो जाएगा, डिवीज़न जब बड़ा हो जाएगा तब आप सिंगल डिजिट से कम नहीं कर सकते, तो डबल डिजिट लेना है. तो यहाँ पे अभी क्या है ना, डिवीज़न छोटा है डिविडेंड से, ये सिंगल डिजिट वाला बात कर रही हो. तो 1 डिजिट से काम करो. 3 के टेबल पे 9 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है. 3 3 जा 9. ओके, ये हो गया, ये माइनस ये 0 आ गया. समझ में आ रहा है? अभी मैंने 7 नीचे एरो देख के लेके आया. 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 2 पे 6 आता है. तो यहाँ पे 6 लिखा मैंने, माइनस किया 1, फिर यहाँ पे मैंने 8 को लेके आया. तो अभी क्या होगा ना, 3 6 जा 18. ये हो गया आपका आंसर. ये जो रिमाइंडर है ये क्या, ये रिमाइंडर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशेंट. QUOTIENT. ये आपकी आंसर है. समझ में आ गया? कैसे करना है? पहले सिंगल डिजिट से, फिर स्टेप वाइज आपको एक एक डिजिट को नीचे लगाना है, फिर आपको ये करना है. अब आता है नंबर सी. नंबर सी में है 3 की. सबसे पहले मैंने ये कहूँगी जे सबसे पहले आपको अच्छा से लर्न करना होगा टेबल. यहाँ पे है 2 1 9. देखो मैंने जो चीज़ आपको बता रही थी, मैंने क्या बोली थी जे, मैंने बोली थी यहाँ पे सिंगल डिजिट होगा तो आपको भी यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना है. लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है जी. यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना ही है. कब लेना है? जब डिविज़र डिविडेंड से जब छोटा होगा तब आप सिंगल डिजिट ले सकते हो. लेकिन अभी देखो यहाँ पे डिविडेंड छोटा हो गया डिविज़र से. 3 के टेबल पे 2 आता है क्या? नहीं आता. तो उसी सिचुएशन में क्या करोगे? डबल डिजिट लोगे. तो 3 के टेबल पे 21 तो आते हैं, कहाँ पे आता है? 7 पे. तो ये हो गया 21. इसको हमने 0 0 हो गया. अभी इसको 9 को यहाँ पे लेके आया तो 3 के टेबल पे 3 पे आता है 9, ये भी 0 और हो गया. तो ये आपकी आंसर है क्वोशेंट. समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नंबर ई. नंबर ई में क्या क्वेश्चन है? 5 से डिवाइड करना है किसको ना, 400 को. ओके, यहाँ पे मैंने 400. अब देखो 5 यहाँ पे 4 तो ये छोटा हो गया तो आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि 5 के टेबल पे 4 आते नहीं हैं. तो आपको डबल डिजिट लेना है. तो यहाँ पे क्या है? 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है? 8 पे आता है. तो आप यहाँ पे 8 लिखो और 40. ओके, तो ये हो गया आपका माइनस और 0. तो आप देखो 0 नीचे आएगा तो 0 का तो 0 आता ही है, लेकिन ये 0 का तो टेबल पे नहीं आता है. तो ये 0 ऊपर में आ जाएगा, 80 हो जाएगा. समझ में आ गया? तो ये ओका आपका आंसर
ये आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी में क्या बोला है, 8 का, 8 की टेबल आपको अच्छे से लर्न करना होगा। फिर क्वेश्चन क्या है, 4 1 2। ओके, तो 4 छोटा है तो आपको 41 से काम लेना है। तो 8 के टेबल पे 41 तो आते नहीं है, लेकिन इसकी नियर बाई नंबर क्या है, 40। कहाँ पे आता है, 5 पे। 40 माइनस किया, 1 हुआ, और फिर यहाँ पे ये आ गया 12। 8 के टेबल पे आता है 12, नहीं आता है, तो इसकी नियर बाई नंबर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो रहा है, तो 8 1 जा 8। 12 में से 8 चला गया तो कितना होता है, 4 बचता है। तो ये आपका हो गया क्वोशेंट, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। अच्छा, आपकी अभी जब भी मैंने क्या बोली थी, जबकि आपकी रिमाइंडर आएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आपको चेक करो ये आपका सही है कि नहीं है। चेक करने के लिए आपको क्या रूल्स दी थी ना, डिविज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्या आता है ना, डिविडेंड। ओके, ये आता है डिविडेंड। तो चेक हो गया, मतलब डी मतलब यहाँ पे क्या है, डिविज़र, तो डिविज़र हो गया आपका 8, क्वोशेंट हो गया आपका क्या, 51 प्लस क्या है, रिमाइंडर आपका 4। ओके, तो अब इसको करो, 8 1 जा 8 और 5 8 जा 40। ओके, और फिर आपका ये 4 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 4 1 2। देखो आपका डिविडेंड आ गया ना, ये देखो डिविडेंड आपका क्या है, 4 1 2, तो आपका ये 4 1 2, तो मतलब आपकी ये डिवीज़न सही है। तो इसमें क्या है, डी मीन्स डिविज़र, क्यू मीन्स क्वोशेंट, आर मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो डिविज़र में 8 है तो मैंने 8 लिखा, क्वोशेंट कितना आया 51 तो मैंने 51 लिखा, और रिमाइंडर 4 आया तो ये यहाँ पे 4 लिखा। ओके, तो ये आपका चेक ऐसा करना, जब भी आपके रिमाइंडर आएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा। अभी मैंने जी कर दिया, आपको अभी आई करती हूँ। ओके, आई वाला में क्या है, आई में दिया है 2 से डिवाइड करना है किसको ना, 274 को। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कहाँ पे आता है, 2 1 जा 2, माइनस क्या, यहाँ पे 0 आ गया, तो 7 को मैंने नीचे लेके आया 7। तो 2 के टेबल पे 7, नियर बाई नंबर 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो यहाँ पे 6 किया, माइनस किया, यहाँ पे 1, तो अभी ये 4 नीचे आ गया 14, कहाँ पे आता है 2 के टेबल पे 14, 7 पे, तो ये हो गया आपका 14, ये 0। तो आपका ये आंसर हो गया क्वोशेंट, QUO। ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आता है हम के पे। के का क्वेश्चन क्या है, 6 से आपको डिवाइड करना है किसको, 348 को, 348। ओके, तो 34 6 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 34 नहीं आता है, तो इसकी नियर बाई नंबर 6 6 जा 36, ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी छोटा नंबर नियर बाई 5 30, कहाँ पे आता है, 6 5 जा 30, माइनस किया, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे जो 8 है एरो लगा के मैंने नीचे लेके आया, तो 6 के टेबल पे 48 कहाँ पे आता है, 8 6 8 जा 48, मतलब 8 पे, तो ये हो गया आपका 48। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर क्वोशेंट। क्लियर। तो आपको ये 1 नंबर की क्या क्या क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, देखो आपको बी करना है, होमवर्क में मैंने दे रही हूँ बी डी, जो आपकी होमवर्क है बी, फिर डी, एफ, फिर एच,
फिर जे, ये 5 आपको खुद करना है। आप लोग क्या करते हो, मैम ने जो होमवर्क नीचे लिख के दिए वही सेम चीज़ आपको ये नंबर लिख के आए, उसको सॉल्व नहीं करते हो। आपको इसको ये सारे इसको सॉल्व करके लेके आना है। ये तो मैम ने सॉल्व कर दिया, बाकी जो यहाँ पे होमवर्क दिया है बी डी एफ एच और जे, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, अब आता है नंबर 2 की। नंबर 2 में है सेम ही, आपको इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड एंड चेक द फॉलोइंग इन योर नोटबुक्स। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद आप इसको चेक करना है। तो नंबर बी से मैं शुरू कर रही हूँ। नंबर बी का है क्वेश्चन 8 से डिवाइड करना है 969 को, 969 को आपको डिवाइड करना है। ओके, तो यह है 9 नंबर, इससे बड़ा है तो 1 हम ले सकते हैं। 8 1 जा 8, माइनस किया तो 1 बचा, तो ये नीचे आ गया, ये 16 हो गया। तो 8 के टेबल पे 16 2 पे आता है, 8 2 जा 16, ये क्रॉस हो गया, मतलब ये 0 हो गया। आप 0 भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे 9 नीचे आया। ओके, तो 8 1 जा 8, अभी माइनस किया तो 1 रिमाइंडर है। तो आपका क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट आया ये 121 और आपका रिमाइंडर में आया 1, ये है आपका रिमाइंडर। ओके, अब इसको चेक करना, क्योंकि आपको चेक के लिए बोले हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक के लिए क्या रूल्स है ना, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो फिर क्या मिलेगा ना, आपको मिलेगा डिविडेंड। तो अब यहाँ पे चेक करती हूँ, चेक करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड। ओके, उसके लिए क्या है रूल्स, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अभी आपको नंबर पुट करना है। डिविजर क्या है 8, क्वोशंट क्या आया 121 और रिमाइंडर क्या है 1। अब इसको सॉल्व करो, 8 के साथ आप इसको मल्टीपल करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 कैरी तो 9 और फिर 1 जोड़ो तो क्या आएगा आंसर 969। देखो ये 969, ये जो डिविडेंड आया ये आपकी जो ऊपर डिविडेंड है सेम आ गया, तो आपको मतलब ये डिवीज़न आपका सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं डी, नंबर डी। नंबर डी में क्या है, नंबर डी है आपका 4 के साथ आपको डिवाइड करना है, किसको ना 978 को, 978। ओके, तो 978 जो है 4 2 जा 8, माइनस किया तो 9 में से 8 चला गया 1, तो नीचे ये 7 आया, 8 2 जा 4 4 जा 16 आएगा, 4 4 जा 16, माइनस किया तो 1 और फिर नीचे ये 8 आएगा, फिर से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ज़्यादा हो रहा है तो 4 4 जा 16, माइनस किया तो 2 रिमाइंडर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये है क्वोशंट और ये है आपका रिमाइंडर। आपको अभी चेक करना है क्योंकि इसकी भी आपका रिमाइंडर आया, तो आपको लिखना है पहले, सबसे पहले डिविडेंड, आपको डिविडेंड लिखना है क्योंकि डिविडेंड आपका सही आएगा तो आपका ये डिवीज़न सही है। तो रूल्स है डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविज़र क्या है 4, क्वोशंट क्या है 244 प्लस रिमाइंडर क्या है 2। अब इसको जो मल्टीपल करो, यहाँ पे है 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 जोड़ोगे तो 17, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 प्लस 2, तो हो गया आपका 978। देखो ये जो डिविडेंड है और ये देखो ऊपर जो डिविडेंड आपकी है जो आपकी क्वेश्चन है सेम है, तो आपको ये सही है। ओके, ये नंबर डी का हो गया। अभी हम करते हैं नंबर एफ। नंबर एफ का है 2 से आपको डिवाइड करना है, किसको ना 705 को, 705। ओके, तो 7
2 के टेबल पे नहीं आता तो इसकी नियर बाई नंबर 6 है। 3 2 जा 6 माइनस किया 1 हुआ, फिर 0 को लेके आया तो यहाँ पे 0 लगा। अभी 10 आ रहा है तो 5 2 जा 10, 2 के टेबल पे 10 5 पे आता है, माइनस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और फिर मैंने यहाँ पे 5 को लेके आया यहाँ पे 5। तो 2 के टेबल पे तो 5 आता नहीं है तो इसकी नियर बाई नंबर क्या होगा, इसकी नियर बाई नंबर है 4। तो 4 किसके कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। तो आप यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 4। अब इसको माइनस करो, 1 रिमाइंडर है। ओके, तो अब इसका क्या है, इसको क्या बोलते हैं ना, इसको क्वोशंट बोलते हैं। ये है आपकी भागफल और ये आपकी भागशेष जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अभी आपको इसको चेक करना है। चेक करो, कैसे करोगे चेक, रूल्स डिविडेंड, आपको डिविडेंड ही निकलना पड़ेगा। क्या हैगा, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या है 2 इंटू क्वोशंट कितना निकला 352 प्लस रिमाइंडर है 1। ओके, तो फिर हो गया, मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस 1, तो आपका 705। ये देखो ये डिविडेंड आया और ये डिविडेंड और क्वेश्चन में डिविडेंड सेम है तो आपका ये डिवीज़न सही है। आप आता है एच पे, नंबर एच। मैंने एक एक करके कर रही हूँ और आपको एक एक करके दे रही हूँ होमवर्क। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे मैम ने अभी करा रहे हैं। अभी इसको 3 का टेबल पे आपको क्या करना है 6 6 4 6 6 4, तो 6 आता है 3 के टेबल पे 2 पे। ओके, ये माइनस 0 हो गया, फिर मैंने 6 को लेके आया, फिर 3 2 जा 6 आया, फिर इसको 0 हो गया, फिर मैंने 4 को नीचे लेके आया और 3 के टेबल पे तो 4 आता नहीं है, इसकी नियर बाई नंबर 3 तो 1, तो आपका ये माइनस होके 1 होगा रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया क्वोशंट और ये आपका हो गया रिमाइंडर। ओके, समझ में आ रहा है? तो आपका अभी चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे तो क्या निकलेगा, आपको डिविडेंड आपको निकालना है चेक करके जो सही है या गलत है। तो उसके लिए डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविज़र क्या है 3, क्वोशंट क्या है 2 2 1 प्लस रिमाइंडर है 1। तो इसको आपको मल्टीपल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 प्लस 1, तो हो गया आपका 6 6 4। ये देखो ये जो डिविडेंड आया ये डिविडेंड और ऊपर देखो क्वेश्चन में जो डिविडेंड है सेम है, तो मतलब आपका ये डिवीज़न सही है। अभी हम करते हैं जे का क्या है, जे का है नंबर 9 की टेबल पे आपको करना है 9 9 9, इसको आपको डिवाइड करना है। तो 9 के 1 टेबल पे 1 9 1 जा 9 माइनस किया 0 हो गया, फिर यहाँ पे 9 लेके आया, फिर 9 1 जा 9, फिर 0 हो गया माइनस किया तो फिर नीचे लेके आया 9, तो 9 1 जा 9। तो इसमें आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये डिवीज़न सही है, इसलिए ना नीचे 0 आया है। जब तक नीचे 0 नहीं आता मतलब रिमाइंडर आने का मतलब है आपके अंदर गलत हो सकता है, इसलिए हमने चेक कर रहे हैं। और जब रिमाइंडर नहीं आता मतलब पूरा की पूरा कम्प्लीटली डिवाइडेड है तो आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं, मतलब आपका वो डिवीज़न सही है। तो ये आपका नीचे 0 आया मतलब कम्प्लीटली डिवाइडेड, तो इसलिए इसको चेक करने का ज़रूरत है, मतलब आपका डिवीज़न सही है। अभी आप आते हैं एल में क्या है 6 से आपको डिवाइड करना है, किसको ना 5 6 4। तो देखो 6 5 ये सिंगल डिजिट में नहीं जाएगा, डबल डिजिट। तो इसकी नियर बाई नंबर 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60 ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी नियर बाई नंबर 54 जो 9 पे आता है। ओके, तो माइनस किया 6 में से 4 चला गया 2, फिर ये 4 नीचे
आया। तो 6 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 4 पे, ये हो गया 24 माइनस क्या, ये 0। देखो ये भी टोटली कम्प्लीटली डिवाइडेड है, तो नीचे इसकी रिमाइंडर 0 है, मतलब आपकी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी सही है। ओके, तो आपका होमवर्क में हमने क्या क्या दिया, इसी में से A C E G फिर हमने I और K। ओके, ये आपको करना है, ये आपको खुद सॉल्व करोगे आप नोटबुक में। मैम ने जो भी यहाँ पे नहीं नंबर है वो मैम ने सॉल्व किया, और जो आपको नंबर यहाँ पे दिया गया है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।